नमस्ते सर, आप आचार्य जी के स्टूडेंट हैं? हाँ मैं आचार्य। अच्छा, तो आज न्यू ईयर है, कहने के लिए कि आज न्यू ईयर है, 2025 आ गया है। हम बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे खुद से शर्तें करते हैं, लोगों से भी करते हैं कि नया साल आया तो हम बहुत कुछ नया करेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं इस नए के बारे में, इस नए वर्ष पर? इस नए वर्ष पर मैं यही कहूँगा कि हमें सिर्फ कैलेंडर और तारीख को नया नहीं करना है, हमें अपने आप को बदलना है। हमें अपने आप को बदलना है, अपने मन को बदलना है, और अपने आप मन को बदलने के लिए हमें आचार्य जी के भगवत गीता सत्रों से जुड़ना पड़ेगा। और फिर जो मन से रिलेटेड जो आचार्य जी ने पुस्तक लिखा है, वेदांत, नया मन नया जीवन, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। तो लिखनी है नई कहानी जैसी पुस्तक है, डिकोडिंग सक्सेस, भगवत गीता, वुमेन्स रिवॉल्यूशन, स्त्री संघर्ष अपने विरुद्ध, जो डर लगता है हमें इन सब से पार जाना होगा हमें। और फिर हमें अपने मन को नया करना होगा, और जब मेरा मन नया हो जाएगा तो मैं खुद एक नया व्यक्ति हो जाऊंगा। फिर हमारे लिए हर दिन एक नया दिन होगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला कि फिर जब हमारा भीतर से हम नए हो जाते हैं तो हर दिन हमारे लिए नया होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चाहें कि खुद को बदले बिना या खुद के जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन किए बिना हम नया वर्ष मना लें तो ये संभव नहीं है। वही हमारे पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुरानी चीज़ें वो आगे कंटिन्यू होती हैं, बस हमारे देखिए वो तारीख बदल जाती है और हमसे नया कर देते हैं ना। तो मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ में लिखनी है नई कहानी, आचार्य जी द्वारा लिखी किताब आपके हाथ में है। तो आप क्या देख पा रहे हैं आचार्य युवाओं के संग जो संवाद किया है इस पुस्तक में आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या कहेंगे आप इस पुस्तक के बारे में? लिखनी है नई कहानी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हर व्यक्ति अपने जीवन में नई कहानी लिखना तो चाहता है, लेकिन अपने मन को नहीं बदलना चाहता, अपने आप को बिना समझे वो नई कहानी लिखना चाहता है। जैसे आज ही मैं एक इंजीनियर से मिला था, वो कह रहे थे हम इंजीनियर हैं और हमें ऐसी किसी किताबों का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना फिर वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। वो बस पुल बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या कोई मैकेनिकल चीज़ें बना सकते हैं। हमें एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और उस अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपने मन को समझना पड़ेगा। तो ये पुस्तक है लिखनी है नई कहानी, आप सभी जो देख रहे हैं ये युवाओं के साथ किया गया संवाद है, जिस पे आचार्य जी ने मन के बारे में, मन को नया कैसे करना है, उसकी चालों को कैसे समझना है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, बाकी जब आप लोग खुद इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप चाहे तो इसका ई बुक भी आचार्य प्रशांत ऐप पर खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे आचार्य प्रशांत के जो स्टूडेंट हैं जो जगह जगह बुक स्टॉल लगाते हैं, जैसे आज हमने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास बुक स्टॉल लगाया है, आप वहाँ से भी ये पुस्तक ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, जैसे मन गलत दिशा में क्यों भागता है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, तब हम अपने मन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अभिभावक जी, जैसे पहले हमें जानना होगा मन है क्या, मतलब हम कौन है और हमारा मन क्या है। जैसे आचार्य ये जो पुस्तक है इसमें ये है कि जब हम अपना पुराना जीवन इस तरीके से चला रहे होते हैं, इसमें है लिखनी है नई कहानी। पुस्तक का टाइटल है लिखनी है नई कहानी। तो उसमें ये पूछा गया है कि नई कहानी तुम लिखोगे कैसे। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है क्या तुम्हें वास्तव में कुछ नई कहानी लिखनी है या वो सिर्फ पुराने ढर्रे पे चलना है। इसमें आचार्य जी इस पुस्तक में मैंने भी पढ़ा है, वहाँ पे उन्होंने एक बात बोली है कि तुम अपना सब कुछ पुराना रखते हुए नया कैसे कर लोगे, कि अगर तुम्हारी जॉब वही पुरानी है, तुम्हारे रिश्ते वही पुराने हैं, तुम्हारी सोच वही पुरानी है, तुम जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो वो भी पुराने हैं, सब कुछ पुराना है, तो फिर कुछ नया कैसे कर लोगे। तुम ये बता दो, तुमने आज तक अगर कोई नया डिसीजन लिया होता तो मैं मान लेता कुछ नया है। तो इस पुस्तक में वो वास्तव में पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कुछ नया अपने जीवन में कर सकते हैं, कोई नई कहानी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मन गलत दिशा में क्यों भागता है, तो हमें ना सबसे पहले गुरु के पास जाना होगा। जैसे आचार्य प्रशांत वो मन के बारे में ही बात करते हैं, ताकि हम मन को नया रखें, मन को समझे, बिना मन को बदले। और मन को बदलने के लिए फिर हमें भगवत गीता तो पढ़नी पड़ेगी, अष्टावक्र गीता पढ़ना पड़ेगा, संतों की वाणी को समझना पड़ेगा, सत्पुरुष की संगति करनी पड़ेगी। और जैसे मन में बहुत सारी बातें होती है, जैसे डर होता है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मोटिवेट कैसे रहूं, तो नकली मोटिवेशन गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं।
और असली मोटिवेशन तो हृदय से आता है। जिस काम को करने की ललक आपके भीतर हो जाती है, फिर उसको आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए कि उस काम को करने के प्रति, उस काम के प्रति आपको प्रेम नहीं है, मतलब आपको सत्य के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए हम नकली मोटिवेशन में ना जाएं, अपने रियलिटी को समझें। जी बहुत अच्छा बताया आपने पुस्तक के बारे में भी और इस नव वर्ष के बारे में भी। तो हम सभी से आशा करते हैं कि जब भी आप कोई भी नया वर्ष मनाने जा रहे हैं, हमें लगता है कल कुछ और था, आज कुछ नया है, तो हम भी नया हो जाएंगे। ये जस्ट महज ये हमारे कैलेंडर में परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उसमें परिवर्तन हुआ है, जो कि हमारे खुद के बनाए हुए नंबर्स हैं, जिन्हें हम कभी भी चाहें तो बदल सकते हैं, हम जैसे किसी ने भी बदला है उसको। लेकिन नया तब हो सकता है, वास्तव में नया कुछ अच्छा, कुछ उत्साहित तभी हो सकता है जब हम भीतर से नए हों, भीतर से हम उनकी संगति करें जो हमेशा से नए, हमेशा से अनछुए रहे हैं। तो यही कहना है, नव वर्ष पर अच्छे से खुशहाली से नव वर्ष को सेलिब्रेट करें, लेकिन देखें कि आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में कुछ महत्व रख रहा है या फिर आप वही पुराना फिर से दोहरा रहे हैं। धन्यवाद।